मित्रों, प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि सभी लोग खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। जैसा कि हम अध्ययन कर रहे थे सुदामा चरित का, कविता का, जिसके कवि हैं नरोत्तम दास जी, उसी कविता को आगे बढ़ाते हुए आज हम आए हैं पार्ट 5 पे, जिसके काव्यांश कुछ इस तरह से है। वैसे ही राज समाज बने, गजबाजी घने मन संभ्रम छायो, कैंधो परियो कहु मारग भूली की, फिर कह मैं अब द्वारिका आयो। भवन बिलोक की वे को मन लोचत, सोचत ही सब गाँव मझायो, पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। देखिए बच्चों, जैसा कि हम पहले अध्ययन कर चुके हैं कि भाई कृष्ण जी ने कुछ नहीं दिया था और वो ऐसा लग रहा था सुदामा को। तो सुदामा वापस आते आते सोच रहे थे कि जाकर पत्नी को बताऊंगा कि मैंने बहुत सारा धन सकेल कर लाया हूँ और ये लीजिए, आप रख लीजिए। आप ही कहती थी कि जाइए अपने मित्र से कुछ लीजिए। तो ऐसे ही सोच सोच के आता है सुदामा अपने गांव की ओर, द्वारिका को छोड़ करके। तो उसमें कहा है, वैसे ही राज समाज बने, गजबाजी घने मन संभ्रम छायो। पहले शब्दार्थ देख लीजिए। वैसे ही मतलब होता है वैसा ही, राज समाज, राजपाट, गज सभी को पता है, गज शब्द का अर्थ होता है हाथी, हस्ती, बाजी घोड़े, संभ्रम मतलब शंका होना, पता हुआ, छायो, कैंधो परियो यह उसे भ्रम होता है, मार्ग रास्ता, भूली भूलकर, फेरी मतलब फिर कर, घूमकर, भवन भवन, आलय, बिलो की वे खोज कर, ढूंढते हुए, मन लोचत लालायित मन, सोचत विचार करके, सब गांव मंझायो पूरा गांव ढूंढ डाला। मंझायो मतलब ढूंढ डाला, खोज डालना। पूछत पूछते हैं, पांडे सुदामा के लिए प्रयुक्त किया है। झोपड़ी कुटिया, खोजना ढूंढना। ठीक है, अर्थ देखते बच्चों। वैसे ही राज समाज बने, राज गज बाजी घने मन संभ्रम छाए। जैसे ही सुदामा द्वारिका से लौट रहे थे अपने घर की ओर, तो रास्ते में वो देखते हैं कि भाई वैसा ही जैसा द्वारिका में श्री कृष्ण जी का बना हुआ है, राजपाट, हाथी घोड़े, इन सब देखकर को सुदामा को बहुत सारा भ्रम हुआ। कहा कि ये कैसे हो सकता है। कैंधो परियो कहूँ मार्ग भूली के, फिर मैं अब द्वारिका आयो। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं रास्ता भूल गया हूँ और फिर लौटकर द्वारिका वापस आ गया। ऐसा लगता है सुदामा को। भवन बिलो की भी के मन लोचत, सोचत ही सब गाँव बन जाए। भवन को देखते देखते, उनकी सुंदरता को देखते देखते मन ललचा भी रहा था और सोचते सोचते ही अपनी झोपड़ी को ढूंढते रहे और ढूंढने पर उसने पूरा गांव खोज दिया, लेकिन उनकी झोपड़ी उन्हें नहीं मिली। पूछत पांडे फिर सब सो, पर झोपड़ी को कहीं खोज न पाए। पांडे जी पूछ रहे हैं सभी से, सुदामा पांडे जी सभी से पूछ रहे हैं कि भाई मेरे यहाँ पर एक छानी सी झोपड़ी थी, टूटी सी झोपड़ी थी, वो झोपड़ी कहाँ गई, उसको कहीं मैं खोज नहीं पा रहा हूँ। सभी से पूछ रहे हैं, लेकिन वो बच्चों झोपड़ी परिवर्तित हो गई थी। किसमें? महल में। किसकी लीला से? श्री कृष्ण जी की लीला से। एक बार पुनः अर्थ देख लेते हैं। वैसे ही राज समाज बने, गजबाजी घने मन संभ्रम छाए। वैसा ही राज समाज जैसा श्री कृष्ण जी का था, वैसा ही राज समाज सुदामा का बन चुका था, है ना। और उनके राज समाज बनने के उपरांत वैसी ही लीला उनने देखी, किया, और वैसे ही राज समाज बने, गजबाजी घने मन संभ्रम छाए।
जैसा कि श्री कृष्ण जी का राज समाज राजपाट बना हुआ था, वैसे जिसको देख करके सुदामा जी बहुत लालायित हो चुके थे कि मेरे मित्र के पास इतने सारे भवन है, इतने सारे गज है, इतने सारे घोड़े हैं, लेकिन वो सब मेरे पास नहीं है। तो वैसा ही राज समाज सुदामा का बन जाता है। तो वो सारे वो देख करके चकरा जाते हैं। केंदो परियो मार्ग भूली के, फिर मैं अब द्वारिका आया, क्या मैं मार्ग तो नहीं भूल गया? और घूम फिर कर फिर से अयोध्या आ गया, ऐसा सॉरी फिर से मैं अब द्वारिका आ गया। ठीक है। भवन बिलो के भी कोमन सोचत ही सब गाँव में। भवनों को देखकर उसका मन ललचा भी रहा था, और ये सोचते सोचते कि मेरी झोपड़ी कहाँ गई है भाई। पूरा गाँव ढूंढ डाला, लेकिन उसकी झोपड़ी उसे नहीं प्राप्त होती है। पांडे जी सबसे पूछते हैं कि भाई मेरी झोपड़ी कहाँ है, मैं उसे खोज नहीं पा रहा हूँ। तो उम्मीद है बच्चों सभी को ये काव्य का अर्थ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।